हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे बेसिक्स ऑफ लॉगरिथम। हिंदी में इसे कहते हैं लघुगणक। हम जानेंगे कि इसकी डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है। साथ ही हम जानेंगे कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, डिफरेंट रूल्स क्या हैं, लॉज क्या हैं। सो परिभाषा इसकी यह है कि यदि a टू द पावर x बराबर m हो तो log ऑफ m टू द बेस a बराबर x होता है। यह लॉगरिथम की परिभाषा है, डेफिनेशन है। यहां कंडीशन यह है कि a ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी पॉजिटिव होना चाहिए, और a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। अभी हम इसका मतलब भी समझ जाएंगे कि ऐसा क्यों होना चाहिए। तो लॉग की परिभाषा यह है कि यदि a की पावर x बराबर m है तो log ऑफ m टू द बेस a बराबर x है। यह लॉगरिथम की डेफिनेशन है। और a पॉजिटिव होना चाहिए, a का मान 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। लॉगरिथम एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे एडवांस मैथमेटिक्स का। जैसा कि आप जानते हैं कि सीबीएसई ने इस साल क्लास 9 में सीबीएसई ने एक कोर्स इंट्रोड्यूस किया है और उस कोर्स का नाम है मैथमेटिक्स एट एडवांस्ड लेवल। दो तरह की मैथमेटिक्स को पढ़ा रहे हैं। एक किताब तो आपकी गणिता मंजरी है जो कि बेसिक्स को डील करती है, कोर को डील करती है, और वो स्टूडेंट्स जो कि मैथमेटिक्स को एडवांस लेवल पे पढ़ना चाहते हैं उनके लिए कोर्स है एडवांस मैथमेटिक्स का। इसमें जैसा कि मैंने अपने पिछले कई वीडियोस में बतलाया है कि इसमें 6 टॉपिक्स दिए गए हैं और लॉगरिथम उसमें से एक है। लॉगरिथम के अलावा सेट थ्योरी है, रिलेशन और फंक्शन है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, कॉम्बिनेटोरिक्स है और प्रोजेक्शंस हैं। तो लॉगरिथम उसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हम क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं। पहले ये टॉपिक क्लास 11th में पढ़ाया जाता था, 11th क्लास का टॉपिक था, और अब ये 9th में आ गया है एडवांस मैथमेटिक्स कोर्स में। एडवांस मैथमेटिक्स का कोर्स मैंने बनाया हुआ है। ये कोर्स आप मेरे ऐप संदीप सर की क्लास इस ऐप पर देख सकते हैं। मैं इसका जो लिंक है वो अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। यदि आप इस कोर्स को लेना चाहते हैं तो आप संदीप सर की क्लास इस ऐप पर जाइए, आप इस कोर्स को ले सकते हैं। बेनिफिट ये है कि क्योंकि इसमें एडवांस टॉपिक्स को डील किया गया है तो वो टॉपिक्स आपको आने वाली क्लासेस जैसे 10वीं, 11वीं, 12वीं उसमें यूजफुल होंगे और आपको कॉम्पिटिटिव एज देंगे, आपको और दूसरे स्टूडेंट्स से आगे ले जाने में सहायक होंगे। तो जो भी स्टूडेंट्स इस कोर्स को लेना चाहता है वो संदीप सर की क्लास इस ऐप को डाउनलोड कर ले, वहाँ आपको ये कोर्स मिल जाएगा। तो चलिए अपने टॉपिक पे आते हैं। यहाँ परिभाषा हमने समझ ली। अब इस परिभाषा का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम लिखें 2 की पावर 3 बराबर 8 तो लॉग की भाषा में इसको लिखा जाएगा log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज इक्वल टू 3। ऐसा इसको लिखा जाएगा यदि हम लॉग के रूप में इसको लिखना चाहें। अब लॉग के बेसिक नियम क्या हैं? तो पहले 3 नियम तो बेसिक है। पहला यह है कि log ऑफ m टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a बराबर होता है log ऑफ m इंटू n टू द बेस a, और इसे कहते हैं प्रोडक्ट रूल।
क्योंकि इसमें गुणा में आ जाता है लॉग। तो लॉग ऑफ mn टू द बेस a बराबर दो अलग अलग लॉग हैं, लॉग m टू द बेस a प्लस लॉग n टू द बेस a। जैसे मान लिया मैं लिखता हूं लॉग 2 प्लस लॉग 3, मान लिया कोई भी बेस ले लिया, 10 ले लिया, तो इसका मतलब होगा log 2 इंटू 3 बेस 10, यानी ये हो गया log 6 टू द बेस 10। इसको पढ़ा जाता है log ऑफ 6 टू द बेस 10। ओके, सेकंड जो नियम है वो है log m टू द बेस a माइनस log n टू द बेस a इज इक्वल टू log ऑफ m अपॉन n टू द बेस a। यानी यदि यहां माइनस का साइन है तो log में यहां भाग लग जाता है, इसको कोशेंट रूल भी बोला जाता है। जैसे मान लिया यदि मैं लिखूं log 5 बेस 10 माइनस log 3 बेस 10, तो इसका मान होगा log 5 बटे 3 बेस 10। ओके, इस तरह से हम इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तीसरा जो नियम है वो है log m की घात n टू द बेस a बराबर होता है n log m टू द बेस a। यानी ये जो पावर है यहां गुणा में आ जाती है, इसको कहते हैं पावर रूल। जैसे मान लिया मैं लिखूं log 5 स्क्वायर टू द बेस 10, तो इसका मतलब होगा 2 log 5 टू द बेस 10। ओके, इस तरह से इस नियम को अप्लाई कर सकते हैं। तो ये तीन हमारे बेसिक नियम हैं। यदि आप इनका प्रूफ देखना चाहते हैं तो मैंने जैसे बताया कि संदीप सर की क्लास इस ऐप पर आप जा सकते हैं, वहां हमने इसके ऊपर विस्तृत रूप से चर्चा की है, इन लॉज के प्रूफ को भी समझा है। चौथा जो नियम है वो है log a टू द बेस a बराबर है 1 के। यानी कोई भी संख्या का log जब आधार भी वही है तो उसका मान 1 के बराबर होता है। जैसे मैं लिखूं log 3 बेस 3, तो ये मान 1 के बराबर होगा। ओके, अब पांचवा नियम ये कहता है कि log 1 कोई भी बेस a हो तो ये मान 0 के बराबर होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि a की पावर 0 1 के बराबर होती है, इसलिए क्योंकि ये परिभाषा से होगा तो इसलिए log 1 टू द बेस a बराबर 0 होगा। ओके, नौ छठा नियम जो कि आधार परिवर्तन का सूत्र कहलाता है, बेस चेंज फॉर्मूला कहलाता है, उसके अनुसार log m टू द बेस a बराबर होता है log m टू बेस b, कोई भी बेस b, अपॉन log a कोई भी बेस b। और इसे ऐसा भी लिखा जाता है कि ये है मान log m अपॉन log a के। तो log m टू द बेस a log m अपॉन log a के बराबर होता है, और इसे कहते हैं आधार परिवर्तन का सूत्र। इसे हम कहेंगे आधार परिवर्तन का सूत्र है। अब ये 6 नियम हम कैसे डिफरेंट सूत्रों में कैसे इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग में लाते हैं, ये आप हमारे कोर्स संदीप सर की क्लास, जिसमें ये क्योंकि लॉगरिदम एक टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है उस कोर्स का, वहां आप देख सकते हैं। यहां एक बात और इंपॉर्टेंट है, और वो बात यह है कि यदि हम बेस जो आधार है वो 10 लेते हैं तो इसे हम कहते हैं कॉमन लॉग या साधारण लॉग, और यदि हम बेस ई लेते हैं तो हम कहते हैं नेपियर लॉग या प्राकृत लॉग, नेचुरल लॉग, प्राकृत या प्राकृतिक लॉग। इसमें बेस ई लिया जाता है। ई क्या है? इसका लगभग मान
2.71 के बराबर होता है और ये एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ इसके ऊपर भी विस्तृत चर्चा, हम कैसे हम लॉग आधार को अंकगणित में काम में लेते हैं और कैसे आधार को हम ई, जो आधार ई है, उसको कैलकुलस में काम में लेते हैं, इसके ऊपर भी हम चर्चा अपने कोर्स में करेंगे। तो ये हमारे लॉग संबंधित बेसिक कंसेप्ट्स हैं। जिन लोगों ने भी संदीप सर की क्लास को अभी तक नहीं लिया है, वो चाहें तो ऐप पर जाकर उस कोर्स को ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमने बेसिक्स में इन सब बातों को डिस्कस किया है ताकि आपके जो मैथमेटिकल स्किल है वो इम्प्रूव हो सके और आप गणित में एक्सेल कर सकें। क्योंकि आपको केवल 9वीं क्लास तो पढ़नी नहीं है, आपको 10वीं भी पढ़नी है, 11वीं भी पढ़नी है, 12वीं भी पढ़नी है। और यदि आप मैथमेटिक्स लेते हैं तो आपको इंजीनियरिंग एंट्रेंस के एग्ज़ाम्स भी देने हैं। तो ये एक अच्छा मौका होगा जब आप इस कोर्स को लेकर अपने मैथमेटिकल स्किल्स को बिल्टअप कर सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बतला दूं कि ऐसा अभी तक कोई भी कोर्स मेरी नॉलेज में तो नहीं है जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर लॉन्च हुआ हो, ना ही यूट्यूब पर अभी तक इस बारे में ज़्यादा डिस्कशन हुआ है। तो आप चाहें तो इस कोर्स को खरीद सकते हैं।